हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 1 की पहली टॉपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, हम लोग इसके एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। इन दिस मेथड अ सिंगल इंडिविजुअल इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इस मेथड में एक सिंगल इंडिविजुअल जो कि पेरेंट का काम करेगा, उसमें यह क्षमता होती है कि वह अपना ऑफस्प्रिंग तैयार करे। एक सिंगल इंडिविजुअल में अपनी ऑफस्प्रिंग, अपनी संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इन दिस मेथड अ सिंगल इंडिविजुअल इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। इस मेथड में सिंगल इंडिविजुअल जो कि पेरेंट है, उसमें अपनी ऑफस्प्रिंग को तैयार करने की क्षमता होती है। एज अ रिजल्ट, जिसके कारण द ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस्ड आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट। जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके कारण जो ऑफस्प्रिंग तैयार होता है, जो संतान उत्पन्न होती है, वह न केवल अपने पेरेंट के आइडेंटिकल होती है, बल्कि वह एकदम एग्जैक्ट कॉपी होती है। जो ऑफस्प्रिंग है वह अपने पेरेंट के आइडेंटिकल होने के साथ साथ एग्जैक्ट कॉपी भी होती है। Are these offspring likely to be genetically identical or different? ये जो offspring तैयार हुआ है वह जेनेटिकली रूप से एक समान अथवा भिन्न होती हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन यह है कि क्या जो ऑफस्प्रिंग तैयार हो रहा है वह जेनेटिकली रूप से आइडेंटिकल है या फिर डिफरेंट है। ठीक है, तो आइए इसको जानते हैं कि ऑफस्प्रिंग केवल जेनेटिकली रूप से आइडेंटिकल है या फिर डिफरेंट है। द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। ठीक है, इस तरह से जो मॉर्फोलॉजिकल रूप से देखने के में अपने माता पिता के जैसे हों और जेनेटिकली रूप से भी उनके जैसे हों, मतलब जो मॉर्फोलॉजिकली रूप से और जेनेटिकली रूप से अपने इंडिविजुअल के सिमिलर हों, ऐसे ऑफस्प्रिंग के लिए क्लोन टर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, तो क्लोन टर्म जो है वह ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए यूज करते हैं जो मॉर्फोलॉजिकल रूप से और जेनेटिकली रूप से समान होते हैं। आप पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इन दिस मेथड अ सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। इस मेथड में एक सिंगल इंडिविजुअल जो है उसमें यह क्षमता होती है कि वो अपना ऑफस्प्रिंग तैयार कर सके। एज ए रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप द ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट। जिसके कारण जो ऑफस्प्रिंग तैयार होता है वह सिर्फ अपने पेरेंट का आइडेंटिकल ही नहीं बल्कि एग्जैक्ट कॉपी होता है। आर दीज ऑफस्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल आर डिफरेंट। ये जो ऑफस्प्रिंग तैयार हुए हैं, क्या वे जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं या फिर डिफरेंट हैं। द टर्म क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। जो मॉर्फोलॉजिकल रूप से और जेनेटिकल रूप से सिमिलर होते हैं इंडिविजुअल, ऐसे के लिए
क्लोन टर्म का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्लोन टर्म जो है वह ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए यूज किया जाता है जो मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकल रूप से एक समान होते हैं। लेट अस सी how widespread asexual reproduction is among different group of organism। आइए अब हम लोग देखते हैं कि अलग अलग ग्रुप के ऑर्गेनिज्म में कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। Asexual reproduction is common among single cell organisms and in plant and animal with relatively simple organizations। ठीक है, asexual reproduction जो है वह सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में कॉमन होता है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में asexual reproduction कॉमन होता है एंड इन प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, और प्लांट और एनिमल में जो रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, जो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले होते हैं उनमें यह पाया जाता है। प्लांट और एनिमल में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, लेकिन उनका ऑर्गेनाइजेशन जो है वह सिंपल होना चाहिए। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में कॉमन होता है और प्लांट और एनिमल में जिनका ठीक है रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है उनमें भी पाया जाता है। इन प्रोटिस्ट एंड मोनरास द ऑर्गेनिज्म आर द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू टू गिव राइज न्यू इंडिविजुअल्स। प्रोटिस्ट और मोनरा में पेरेंट सेल दो पार्ट में डिवाइड होता है और न्यू इंडिविजुअल को तैयार करता है। प्रोटिस्ट एंड मोनरास में द ऑर्गेनिज्म आर द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, तो प्रोटिस्ट और मोनरा में ऑर्गेनिज्म या फिर पेरेंट जो है वह दो सेल में डिवाइड होता है और न्यू इंडिविजुअल तैयार होते हैं। फिगर देखें ध्यान से, फिगर नंबर 1.2 सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन को यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है जो सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म हैं। ईस्ट, यह फिगर आप देखें, यह ईस्ट का फिगर है। बर्डिंग इन ईस्ट, ईस्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्डिंग के थ्रू होता है। यह ईस्ट का पेरेंट ऑर्गेनिज्म है। इसके एक साइड में एक बर्ड्स निकलते हैं, बर्ड्स एक बाहर निकलता है बर्ड्स, और इसके न्यूक्लियस जो हैं डिवाइड होते हैं दो पार्ट्स में। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड होंगे। जो बर्ड्स होते हैं उसमें एक पार्ट चला जाता है और फिर पेरेंट सेल से बर्ड्स कट के अलग हो जाते हैं और एक सेल से दो सेल बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बर्डिंग कहते हैं जो कि ईस्ट में पाया जाता है। ठीक है, बाइनरी फिशन जो है वो अमीबा में पाया जाता है जिसमें एक सेल दो सेल में डिवाइड होते हैं। देखिए ध्यान से, यह आप देख रहे हैं एक अमीबा का फिगर है। अमीबा, इसमें बाइनरी फिशन होगा। अमीबा का न्यूक्लियस जो है वह दो पार्ट में डिवाइड होगा। अमीबा का न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। फिर इक्वल पार्ट्स जो हैं वह आपस में कट के अलग हो जाएंगे, पार्टिसिपेट हो जाएंगे और एक अमीबा से आपके दो डॉटर सेल तैयार हो जाएंगे। ईस्ट में क्या था? अनइक्वल डिवीजन था। इसमें साइज जो थे दोनों के अलग अलग थे। बर्ड्स की साइज छोटी थी, पेरेंट की बड़ी थी, तो अनइक्वल डिवीजन होता है इसमें। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्डिंग इन ईस्ट, जबकि बाइनरी फिशन जो है अमीबा में हो रहा है जिसमें इक्वल साइज के डॉटर सेल तैयार हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि दस इन दीज ऑर्गेनिज्म, देखिए ध्यान से,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अन्य ऑर्गेनिज्म भी हैं, जैसे ये वाला फिगर देखें आप, जूस्पोर इन क्लोमाइडोमोनास, जूस्पोर इन क्लेमाइडोमोनास। ये आप देखें, यह क्लेमाइडोमोनास है। इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर्स के द्वारा होता है। ये आपके जूस्पोर्स हैं, इनसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्लेमाइडोमोनास में। ये आप देखें कोनिडिया है, पेनिसिलियम है, जिसमें यह ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के थ्रू हो रहा है। ये छोटे छोटे आप देखें पार्ट हैं, कोनिडिया जिन्हें कहते हैं, इनसे रिप्रोडक्शन होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें, पेनिसिलियम में। ठीक है। हाइड्रा में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बर्ड्स के द्वारा होते हैं। देखें यहाँ पे बर्ड्स निकल रहे हैं, यह पेरेंट हाइड्रा से अलग हो जाएंगे और फिर एक न्यू हाइड्रा बनेंगे। ठीक है। तो हाइड्रा में बर्ड्स के द्वारा जो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और यह आप देखें स्पंज का फिगर है यह, इसमें जेम्यूल्स बनते हैं। ये छोटे छोटे आप देखें सर्कल, ये जेम्यूल्स हैं। तो स्पंज में जेम्यूल्स के द्वारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इन दीज ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इन ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन जो है वह एक रिप्रोडक्शन का मेथड है, मोड है। इन दीज ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीवों में सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेल डिवीजन ही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। सेल डिवीजन ही खुद एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ठीक है। मैनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन। ठीक है। अधिकांश जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैं वे बाइनरी फिशन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी संख्या को डबल करते हैं। वेयर अ सेल डिवाइड इंटू 2 हाफ एंड ईच रैपिडली ग्रो इंटू एन एडल्ट, अमीबा एंड पैरामीशियम। बाइनरी फिशन में सेल जो है वह 2 हाफ में डिवाइड हो जाता है। इन बाइनरी फिशन वेयर अ सेल डिवाइड इंटू 2 हाफ, बाइनरी फिशन में सेल 2 हाफ में डिवाइड होते हैं और ईच रैपिडली ग्रो इनटू एन एडल्ट, और प्रत्येक जो है तेजी से ग्रो करके एडल्ट में चेंज हो जाते हैं। एग्जाम्पल अमीबा एंड पैरामीशियम। तो अमीबा एंड पैरामीशियम में जो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें बाइनरी फिशन के द्वारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिनसे उनका नंबर इंक्रीज करता है। इन ईस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड्स। ईस्ट में जो डिवीजन होता है ईस्ट में वह अनइक्वल डिवीजन है। ईस्ट पे एक आउटग्रोथ निकलता है जिसे बर्ड्स कहते हैं। इन ईस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस दैट रिमेन अटैच्ड इनिशियली टू द पेरेंट सेल which eventually gets separated and mature into new yeast organism cell। तो ईस्ट में डिवीजन अनइक्वल होते हैं, स्मॉल बर्ड्स निकलते हैं ईस्ट के बॉडी पे, जो स्टार्ट में अटैच रहते हैं पेरेंट से और फिर जो है वे पेरेंट से अलग हो जाते हैं, मैच्योर होते हैं और न्यू ईस्ट ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। तो ईस्ट में आप देख रहे हैं कि जो डिवीजन है वह अनइक्वल होता है। ईस्ट में डिवीजन अनइक्वल है, स्मॉल बर्ड्स होते हैं ईस्ट में और वे पेरेंट से अटैच होते हैं, फिर ये अलग होते हैं और मैच्योर होके न्यू ईस्ट ऑर्गेनिज्म को तैयार करते हैं। ठीक है। तो इस प्रोसेस को बडिंग्स कहा जाता है। नेक्स्ट देखें आगे, इनिस्ट यह हो चुका आपका यहां से। मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट सच एज एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। ठीक है। तो जो मेंबर्स फंजाई और सिंपल प्लांटी हैं जैसे कि एल्गी,
वे स्पेशल टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो जो फंजाई किंगडम फंजाई के जो ऑर्गेनिज्म हैं, जिसमें सिंपल प्लांट जैसे कि एल्गी, इनमें जो विशेष रूप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, विशेष स्ट्रक्चर्स होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फिगर 1.3 में आप देख सकते हैं, जिसमें आपको बताया गया कि क्लेमाइडोमोनास में जूस्पोर बनते हैं, पेनिसिलियम में कोनिडिया बनते हैं, हाइड्रा में बर्ड्स बनते हैं हाइड्रा में बर्ड्स बनते हैं, स्पंज में जेम्यूल्स बनते हैं। ये स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। देखें ध्यान से, द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज स्ट्रक्चर आर जूस्पोर, ठीक है, दैट यूजली आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मोस्ट कॉमन स्पेशल टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं वे होते हैं जूस्पोर। ठीक है, तो यह एक सिंपल स्ट्रक्चर है जूस्पोर, दैट आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। यह माइक्रोस्कोपिक होता है, माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है, और मोटाइल स्ट्रक्चर है, यह चलने वाला स्ट्रक्चर है, वाटर में जो है तैरता रहता है। द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज स्ट्रक्चर आर जूस्पोर दैट यूजली आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। इसमें से जो मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है उसे जूस्पोर कहते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक होता है, और मोटाइल स्ट्रक्चर होता है, वाटर में जो है मूवमेंट करने वाला स्ट्रक्चर होता है। अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज कोनिडिया। इसके अलावा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, पेनिसिलियम में कोनिडिया होता है, हाइड्रा में बर्ड्स होते हैं, स्पंज में जेम्यूल्स होते हैं। तो ये सब स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में जो मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर्स होते हैं वे जूस्पोर्स होते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं। इसके अलावा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, पेनिसिलियम में कोनिडिया, हाइड्रा में बर्ड्स और स्पंज में जेम्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। You have learned about vegetative reproduction in plant in class 11। ठीक है, तो आप क्लास 11 में प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है, लर्न किया है। What do you think? Is vegetative reproduction also a type of asexual reproduction? ठीक है, तो आप क्या सोचते हैं कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है, जिसको आपने क्लास 11 में पढ़ा था। वाई डू यू से सो? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? इज द टर्म क्लोन applicable to the offspring formed by vegetative reproduction? क्या जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से offspring तैयार हो रहे हैं उनके लिए क्लोन टर्म का यूज किया जा सकता है? While in animals and other simple organisms the term asexual is used unambiguously। एनिमल्स में और जो सिंपल ऑर्गेनिज्म हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूज जो है हम लगातार करते हैं। इस शब्द का प्रयोग जो है निरंतर किया जाता है, लगातार किया जाता है। किसमें? एनिमल एंड सिंपल ऑर्गेनिज्म में। इन प्लांट द टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड। जबकि प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का यूज किया जाता है। इन प्लांट द टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड। एनिमल्स में
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूज किया जाता है, जबकि प्लांट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का यूज किया जाता है। इन प्लांट द यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, प्लांट्स में जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए यूनिट्स होते हैं, जिनसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, जिनसे प्लांट पेरेंट प्लांट से न्यू प्लांट तैयार होते हैं, उनमें कौन कौन आते हैं जो कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाते हैं, सच एज रनर, राइजोम, शकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब आर ऑल कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग। इनमें सभी में क्षमता होती है कि वे न्यू ऑफस्प्रिंग तैयार करते हैं, न्यू प्लांट तैयार करते हैं, जिन्हें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहा जाता है, जैसे कि रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब। इनमें यह क्षमता होती है कि ये न्यू ऑफस्प्रिंग तैयार करते हैं। देखिए ध्यान से, ये आपके स्ट्रक्चर्स हैं। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स इन एंजियोस्पर्म, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स इन एंजियोस्पर्म। फर्स्ट है आपका आई इन पोटैटो, या पोटैटो का फिगर आप देख रहे हैं, पोटैटो के फिगर पे ये देखें आई निकली हुई है जो न्यू प्लांट को जर्मिनेट करती है। तो यहाँ पे क्या होता है, आई होता है जो पोटैटो के ऊपर पाया जाता है, जिसे आँखा कहते हैं, ठीक है। यह जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स हैं, जहाँ से इसका जर्मिनेशन होगा और न्यू प्लांट तैयार होंगे। ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं जो एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। आई इन पोटैटो। जिंजर देखें, जिंजर में राइजोम पाए जाते हैं। देखिए जिंजर्स में राइजोम पाए जाते हैं, जिनसे न्यू प्लांट डेवलप होता है। यह आपका जिंजर का फिगर है जिसपे बर्ड्स दिखाए गए हैं, बर्ड्स, एडवेंटेशियस रूट्स, नोट्स। तो जिंजर्स में राइजोम पाए जाते हैं, जिनसे न्यू प्लांट जर्मिनेट करता है। नेक्स्ट है आपका अगेव प्लांट। अगेव में बल्बिल पाए जाते हैं, या देखें ग्रोथ, बल्बिल इनको कहते हैं, जिससे न्यू प्लांट जर्मिनेट करता है, बल्बिल इन अगेव। ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम में लीफ बर्ड्स होते हैं, या देखें लीफ के साइड में लीफ बर्ड्स निकले होते हैं, जिनसे न्यू प्लांट जर्मिनेट करते हैं। एडवेंटेशियस बर्ड्स, लीफ बर्ड्स इन ब्रायोफिलम, जिनसे न्यू प्लांट जर्मिनेट करेंगे। और आपका ऑफसेट इन वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ में ऑफसेट होते हैं, जिनसे न्यू प्लांट जर्मिनेट करते हैं। तो ये सब आपके वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं जो एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं और जिनसे न्यू प्लांट तैयार होते हैं। पोटैटो में आइस होते हैं, जिंजर में राइजोम, अगेव में बल्बिल, ब्रायोफिलम में लीफ बर्ड्स होते हैं, जबकि वाटर हाइसिंथ में ऑफसेट होते हैं। ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनसे न्यू प्लांट जर्मिनेट करते हैं। दीज स्ट्रक्चर आर वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। इन स्ट्रक्चर को वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। ऑब्वियसली सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दीज स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट, द प्रोसेस इन्वॉल्व इज एसेक्सुअल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें न्यू प्लांट को तैयार होने में, ठीक है, दो पेरेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। द प्रोसेस इन्वॉल्व इज एसेक्सुअल। यह प्रोसेस कैसा है, ये सेक्सुअल है, ठीक है। तो इन स्ट्रक्चर्स के निर्माण में दो पेरेंट्स भाग नहीं ले रहे हैं, इसलिए यह जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा। आगे देखते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड, देखें ध्यान से, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट
स्कोर्स ऑफ वाटर बॉडीज आर अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, आप जो है निश्चित रूप से यह सुने होंगे, ठीक है, बंगाल के टेरर के बारे में, बंगाल की प्रॉब्लम के बारे में जो वहाँ के वाटर में पाया जाता है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द स्कोर्स ऑफ वाटर बॉडीज आर अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल। आपने निश्चित तौर पे वाटर में पाए जाने वाले वाटर हाइसिंथ या फिर बंगाल के आतंक के बारे में अवश्य सुना होगा। दिस इज नथिंग बट अ एक्वेटिक प्लांट वाटर हाइसिंथ। यह और कोई नहीं है, और कुछ नहीं है, यह एक जलीय पौधा है, एक्वेटिक प्लांट है वाटर हाइसिंथ, जिसे जलकुम्भी कहा जाता है, जो वाटर में पाया जाता है। यह बंगाल, इसे टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, बंगाल का आतंक कहते हैं, क्योंकि यह वाटर में एक बार सम अमाउंट में आ जाते हैं प्लांट, थोड़े अमाउंट में, तो बहुत तेज़ी से यह ग्रोथ करते हैं और पूरे वाटर में फैल जाते हैं और ऑक्सीजन लेवल को डाउन कर देते हैं। विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड्स फाउंड ग्रोइंग वेयर एवर देयर इज स्टैंडिंग वाटर। ठीक है, यह एक ऐसा प्लांट होता है, यह एक ऐसा प्लांट है जो बहुत तेजी से वाटर में फैलता है। इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, और यह ऑक्सीजन से वाटर को खींच लेता है, यह वाटर से ऑक्सीजन को खींच लेता है। विच लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेस, जिससे मछलियां मरने लगती हैं। तो आप देख रहे हैं कि यह जो वाटर हाइसिंथ है, यह स्टैंडिंग वाटर में, ठहरे हुए वाटर में बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला एक वीड्स है, और यह जल से ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेता है, खींच लेता है, जिसके कारण मछलियां जो हैं वह मरने लगती हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट इन चैप्टर 13 एंड 14। इसके बारे में डिटेल में आपको चैप्टर 13 और 14 में बताया जाएगा। यू मे फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू नो दैट दिस प्लांट was introduced in India because of its beautiful flower and shape of leaves। ठीक है, इस प्लांट को इंडिया में इसके ब्यूटीफुल फ्लावर और शेप की वजह से लाया गया था। ठीक है, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इंडिया में इसको इसके सुंदर फ्लावर और लीफ के शेप के कारण ही इसको लाया गया था। यू मे फाइंड इट interesting to know that this plant was introduced in India because of its beautiful flower and shape of leaves। तो यह प्लांट जो है इंडिया में इसके ब्यूटीफुल फ्लावर और लीफ के शेप की वजह से इसको लाया गया था। Since it can propagate vegetatively at a phenomenal rate and spread all over the water body in short period of time, it is very difficult to get rid of them। यह जो है बहुत तेज़ी से वेजिटेटिव रूप से बहुत तेज़ी से फैलता हुआ जो है पूरे वाटर में फैल जाता है, बहुत तेज़ी से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करके ये पूरे वाटर में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही फैल जाता है, पूरे वाटर को ढक लेता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट रिड ऑफ देम। इसे छुटकारा पाना जो है बहुत ही कठिन होता है, पॉन्ड से इसको अलग करना बहुत ही कठिन होता है। तो सिंस इट कैन प्रोपोगेट वेजिटेटिवली एट ए फिनोमेंटल रेट, ठीक है, तो यह बहुत तेज़ी से बहुत फास्ट जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करके फैलता है एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर बॉडी इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और पूरे तालाब को पूरे वाटर बॉडी को कम ही समय में ढक लेता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट रिड ऑफ देम, ठीक है, इससे छुटकारा पाना जो है काफ़ी कठिन होता है। आर यू अवेयर हाउ प्लांट लाइक पोटैटो, शुगर कैन, बनाना, गिंगर, डहेलिया एंड आर कल्टिवेटेड, ठीक है। तो क्या आप जानते हैं
कि कैसे जो है पोटैटो, शुगर कैन, बनाना, जिंजर और डहेलिया को कल्टीवेट किया जाता है, कैसे जो है इनको उगाया जाता है, पोटैटो, शुगर कैन, बनाना, जिंजर एंड डहेलिया को। हैव यू सीन स्मॉल प्लांट इमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड्स कॉल्ड आइज ऑफ द पोटैटो ट्यूबर फ्रॉम द राइजोम ऑफ बनाना एंड जिंजर। ठीक है, क्या आपने कभी सीन किया है, देखा है कि पोटैटो के ऊपर एक छोटे से बर्ड्स को निकलते हुए, जिसे आइस कहा जाता है। ठीक है, पोटैटो के ऊपर, आलू के ऊपर एक छोटे से बर्ड्स को, एक आँख को निकलते हुए आपने देखा है, जिससे पोटैटो ट्यूबर तैयार होते हैं। उसी तरह से बनाना में राइजोम निकलते हैं एंड जिंजर में भी राइजोम आते हैं। When you carefully try to determine the site of origin of the new plantlets in the plants listed above, you will notice that they invariably arise from nodes present in the modified stem of this plant. तो अगर आप ध्यान से इन प्लांट्स को, इन पे ग्रोथ करते हुए प्लांटलेट्स को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो इन प्लांटों में रूपांतरित पार्ट हैं, आउटग्रोथ हैं, वे नोड से उत्पन्न होते हैं। जो इनवेरिएबली अराइज हो रहे हैं वे कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं? उन्हीं के ऊपर नोड से उत्पन्न हो रहे हैं। When the node come in contact with damp soil or water, जब ये नोड्स जो हैं डैम्प सॉइल और वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, जब ये नोड्स डैम्प सॉइल, ठीक है, भीगी मिट्टी और वाटर के कांटेक्ट में आएंगे, दे प्रोड्यूस रूट्स एंड न्यू प्लांट, तो इनमें रूट्स बनने लगेगा और ये न्यू प्लांट को तैयार करेंगे। Similarly, adventitious buds arise from noses present in margin of leaves of bryophyllum. ठीक इसी तरह से ब्रायोफिलम के लीव्स के किनारों पे एडवेंटेशियस बर्ड्स निकलते हैं और जो प्लांट से अलग होके न्यू प्लांट को जर्मिनेट करते हैं। दिस एबिलिटी इज फुली एक्सप्लॉइटेड बाय गार्डनर्स एंड फार्मर्स फॉर कॉमर्शियल प्रोपोगेशन ऑफ सच प्लांट्स। ठीक है, तो यह जो प्रॉपर्टी है, यह जो फार्मर्स होते हैं और जो गार्डनर्स होते हैं उनके लिए इसका वे बड़े पैमाने पर यूज करके पौधों को तैयार करते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म दैट हैव ए रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। यह जो है एक साधारण मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जीवों को उत्पन्न करना, लाइक एल्गी एंड फंजाई, एंड दैट दे शिफ्ट टू सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन। ठीक है, एल्गी और फंजाई जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं, लेकिन जब उन्हें एडवर्स कंडीशन आता है, जब कठिन परिस्थितियाँ आती हैं, तो वे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो यह आपको ध्यान देना होगा कि साधारण जो जीव हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है नॉर्मल मेथड है, जैसे कि एल्गी और फंजाई, लेकिन जब यह एडवर्स कंडीशन में आते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर ये बढ़ने लगते हैं। फाइंड आउट हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन enables this organism to survive during unfavorable condition। पता कीजिए कि कैसे जो है इन ऑर्गेनिज्म में एडवर्स कंडीशन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसके कारण ये अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव कर पाते हैं। वाई इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर्ड अंडर सच कंडीशन? कैसे जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वह इन कंडीशन में फेवर्ड होता है। ठीक है, इन परिस्थितियों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कैसे जो है
सफलतापूर्वक संपन्न होता है, इसके बारे में आपको जानना है। एसेक्सुअल वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर एग्जिबिटेड बाय अ हायर प्लांट। ठीक है, तो जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है दोनों देखा गया है। ऑन द अदर हैंड ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल, जबकि अधिकांश एनिमल्स में जो है केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही मिलता है। तो आप देख रहे हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, यहाँ तक कि हायर प्लांट्स भी, उनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों देखने को मिलता है, जबकि जो एनिमल्स होते हैं उनमें अधिकांशतः केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखने को मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपने जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर अगले टॉपिक की चर्चा की जाएगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा जाएगा। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। मिलते हैं दोस्तों न्यू वीडियो में। थैंक यू।